नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी में इकाई 5 पढ़ेंगे। हमारी इकाई का नाम है सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। और इस इकाई का साहित्य प्रकार है साक्षात्कार। आपको ऐसा लगता होगा कि साक्षात्कार क्या होता है, साक्षात्कार किसे कहते हैं? तो हमारा जवाब ये है कि साक्षात्कार यानी कि साक्षात हम किसी के सामने बैठकर उससे प्रश्न पूछते हैं, उसे साक्षात्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साक्षात्कार कहा जाता है। तो यहाँ पर इस इकाई में भी कुछ ऐसा ही है। डॉक्टर अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, तो आप सभी जानते हैं कि वे हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम के सामने बैठकर कुछ स्कूल के बच्चों ने, अलग अलग स्कूल के बच्चों ने उनसे सवाल किए थे और डॉक्टर अब्दुल कलाम ने उस सवालों के जवाब दिए थे। तो यहाँ पर साक्षात्कार हुआ था कि अब्दुल कलाम और बच्चे सामने ही थे और उनके बीच जो बातचीत, जो सवाल जवाब हुए थे, वह आज हमें पढ़ने हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस इकाई के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का ध्यान इस तरफ। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। तो प्रस्तुत इकाई एक प्रश्नोत्तरी शैली में हमारे सामने प्रस्तुत है और इस इकाई में डॉक्टर अब्दुल कलाम और कुछ बच्चों की बातचीत हमारे लिए प्रस्तुत की गई है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे और यह बातचीत यानी कि यह साक्षात्कार तब किया गया था जब श्री अब्दुल कलाम हमारे भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे और डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों की जिज्ञासा वृत्ति यानी कि नई नई जानने की इच्छा यानी कि उनके प्रश्नों के उत्तरों के जवाब देने के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम हमेशा तैयार रहते थे। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक है। तो आप सभी जानते हैं विद्यार्थी मित्रों कि डॉक्टर अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक है। भारत के आधुनिक क्षेपणास्त्रों के निर्माण का तथा प्रक्षेपण में उनका बड़ा योगदान रहा है। तो भारत के आधुनिक क्षेपणास्त्रों और प्रक्षेपण उनमें उनका बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। आप जानते हैं कि डॉक्टर कलाम इतने बड़े पद पर आसीन थे, वह हमारे राष्ट्रपति थे, लेकिन वह फिर भी स्वभाव से एकदम सरल और मृदु थे। डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। बच्चों से उन्हें बड़ा लगाव है। डॉक्टर कलाम एकदम सरल आम आदमी जैसे ही है और बच्चों से उन्हें बहुत ही लगाव है। इस पाठ में बच्चों ने उनसे विविध विषयों पर प्रश्न पूछे हैं और डॉक्टर कलाम ने उनके उत्तर दिए हैं। तो इस पाठ में यानी कि इस इकाई में बच्चों ने विविध प्रश्न उनको पूछे हैं और डॉक्टर कलाम ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो विद्यार्थी मित्र, चलिए आज हम डॉक्टर अब्दुल कलाम और बच्चों के बीच हुई बातचीत को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक एनिमेशन वीडियो दिखाती हूँ। आप सभी एनिमेशन वीडियो देखिए। आप डॉक्टर अब्दुल कलाम को अच्छी तरह से जानते ही होंगे। वे हमारे राष्ट्रपति थे। पूरा देश उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानता है। आइए, जब वे राष्ट्रपति थे
तब एक स्कूल के छात्रों से की बातचीत को सुने और समझे। प्रश्नकर्ता आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेड स्कूल, चेन्नई। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? डॉक्टर कलाम, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। प्रश्नकर्ता सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? डॉक्टर कलाम, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। प्रश्नकर्ता अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर कलाम, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तब आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। ज्यों-ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। विद्यार्थी मित्र, आपने एनिमेशन वीडियो द्वारा इकाई देखी। अब हम इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए विद्यार्थी मित्र, आप सभी का ध्यान इस तरफ, और आप सभी के पास पाठ्य पुस्तक है तो आप सभी अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक खोलकर बैठिएगा। तो देखिए, चलिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम और बच्चों के बीच हुई बातचीत हम देखते हैं। प्रश्नकर्ता यानी कि प्रश्न पूछने वाला बच्चा आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेड्स स्कूल, चेन्नई। तो प्रश्न पूछने वाला बच्चा आर अरविंद है, वह 3री कक्षा में पढ़ता है और किस स्कूल का है? तो वह है सेंट मेड्स स्कूल, चेन्नई का बच्चा है। तो वह क्या प्रश्न पूछता है? तो देखिए, हम प्रश्न देखते हैं, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? तो पहले बच्चे का सवाल है कि वह डॉक्टर अब्दुल कलाम के बचपन की यादगार घटना सुनना चाहता है। तो देखिए, अब डॉक्टर अब्दुल कलाम क्या कहते हैं, हम देखते हैं। डॉक्टर कलाम, कक्षा 5वीं में मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। तो अब अब्दुल कलाम कहते हैं, जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था तब मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बात बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में आज हमेशा के लिए बैठ गई है। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। तो यहाँ पर
यादगार घटना कही बच्चों को कि जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था तब हमारे शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने एक बात कही थी कि पक्षी कैसे उड़ता है, यह बात बताई थी और उन्होंने रामेश्वरम के समुद्र तट पर जाकर हमें उसका पक्षी उड़ने का जीवंत उदाहरण भी दिया था। जीवंत यानी कि जीता जागता, जीवंत यानी कि जीता जागता या जीवित, जीवंत यानी कि जीता जागता या जीवित, जीवन यानी कि जीता जागता। जीता जागता या हम इसे जीवित भी कह सकते हैं। जीवन यानी कि जीता जागता या जीवित। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम के शिक्षक ने पक्षी कैसे उड़ते हैं इसका उदाहरण उन्हें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर दिया था। आगे देखिए दूसरा सवाल। प्रश्नकर्ता यानी कि प्रश्न पूछने वाला बच्चा सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर। तो यह बच्चा 5वीं कक्षा का है और वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर का बच्चा है। तो देखिए अब दूसरा सवाल क्या है। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। देखिए बच्चे ने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि बचपन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा किस भाषा को प्रमुखता यानी कि महत्व देना चाहिए। तो देखिए अब अब्दुल कलाम इसका क्या जवाब देते हैं। अब हम जवाब देखते हैं। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम का जवाब है कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा में की है। कॉलेज और उसके आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई, लेकिन कॉलेज और उससे आगे तक मैंने जो भी शिक्षा प्राप्त की वह अंग्रेजी माध्यम में पूरी हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। उसके साथ साथ अब्दुल कलाम ने कहा कि मेरा तो यह मानना है कि हम कॉलेज में भी जाए तभी हम माध्यम अन्य माध्यम के साथ साथ मातृभाषा के माध्यम का भी चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचते हैं। ऐसा तो होता है ना कि हम अपनी मातृभाषा में ही सोचते हैं। हम ऐसा नहीं होता ना कि हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हम सपना देखें या कुछ सोचें तो हम इंग्लिश में सोचेंगे, इंग्लिश भाषा में सोचेंगे, ऐसा नहीं होता। हम अपनी मातृभाषा में ही विचार करते हैं। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम का भी यही मानना है कि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोच विचार करते हैं, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में क्षमता होती है। तो अगर हम हमारी मातृभाषा गुजराती है तो हमें किसी को कोई बात कहनी है, अपने विचार सोच किसी को बतानी है, तो हम अपनी मातृभाषा में जितनी अच्छी तरह से उसे समझा सकते हैं उतना अच्छी तरह से हम अन्य भाषा में नहीं समझा सकते। आगे देखिए, पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा भी सीखनी आवश्यक है। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम का मानना यह है कि मातृभाषा तो आवश्यक है ही, लेकिन वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर यानी कि क्या होता है, वैश्विक यानी कि विश्व संबंधी, वैश्विक यानी कि विश्व संबंधी, वैश्विक अर्थात विश्व संबंधी।
वैश्विक यानी कि विश्व संबंधी। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम का मानना यह है कि वैश्विक संबंधी भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा, वैश्विक संबंधी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी भाषा। तो वह सीखना भी हमें आवश्यक है। अगर हमें अंग्रेजी भाषा नहीं आती तो हम वैश्विक संबंधी यानी कि विश्व के अलग अलग देशों के साथ हम संपर्क नहीं बना सकते, क्योंकि वे सभी लोग अंग्रेजी भाषा में बातचीत करते हैं, अंग्रेजी में सब अपना अपना काम चलाते हैं। लेकिन अगर हमें अंग्रेजी भाषा थोड़ी भी नहीं आती तो हमारा काम नहीं चल सकता। इसीलिए वैश्विक यानी कि विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए, व्यवहार बनाए रखने के लिए हमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। तो यहाँ पर बच्चे का सवाल यह था कि क्या बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए? तो अब्दुल कलाम का जवाब भी यह था कि हाँ, मातृभाषा अत्यंत आवश्यक है। कॉलेज में भी हम अन्य माध्यम के साथ साथ मातृभाषा में भी पढ़ सकते हैं और वह एक अच्छी बात भी है, क्योंकि कोई बच्चा या कोई युवा कुछ सोचता है तो वह अपनी मातृभाषा में ही सोचता है और वह अपनी मातृभाषा में जितनी अच्छी तरह से बातचीत कर सकता है वह अन्य भाषा में नहीं कर सकता। लेकिन आज विश्व में दूसरे देशों के साथ व्यवहार बनाने के लिए अंग्रेजी भाषा, वैश्विक भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा जानना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ आगे देखिए तीसरा प्रश्न, प्रश्नकर्ता यानी कि प्रश्न पूछने वाला बच्चा अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। तो तीसरा सवाल पूछने वाला बच्चा है अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई का बच्चा है। तो देखिए वह क्या प्रश्न पूछता है, यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? तो बच्चे का सवाल बहुत ही अच्छा है कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो चलिए अब देखते हैं कि अब्दुल कलाम इसका क्या जवाब देते हैं। तो देखिए डॉक्टर कलाम, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा कि जब भी आप अभी तो बच्चे हैं, लेकिन जब भी आप युवा अवस्था में कदम रखें और तभी से आपको अपने जीवन का लक्ष्य यानी कि ध्येय, क्या होता है लक्ष्य यानी कि ध्येय, लक्ष्य यानी कि ध्येय, गोल। तो जब भी आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी से आपको अपना ध्येय कि मुझे यह बनना है यह निर्धारित कर लेना चाहिए। हमेशा कुछ बड़ा सोचो, जैसे कि यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम आरंभ कर दो। तो हमेशा अब्दुल कलाम का कहना है कि कुछ बड़ा सोचो कि मुझे यह बनना ही है, तभी और आपको पहले से ही सोच कर रखें, निर्धारित कर रखें कि मुझे यह बनना ही है, तभी आप वह मंजिल तक पहुंच सकेंगे। कहने का अर्थ यह है कि तो तनतोड़ मेहनत करो, और कहने का अर्थ यह है कि तनतोड़ मेहनत करो यानी कि तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य पाने के लिए खूब सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ज्यों-ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे आपका सामना बाधाओं और कठिनाइयों से होगा। बाधाओं यानी कि रुकावट, रुकावटें, बाधा यानी कि रुकावट।
मजबूत। दृढ़ यानी कि मजबूत। तो आपको अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प, मजबूत संकल्प कर लेना है और साहस को यानी कि हिम्मत को बढ़ाना है। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी और आपको समस्याओं को पराजित करना है, उसे हराना है और अपना विजय हासिल करना है, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप अपना निरंतर ज्ञान अर्जित करो। तो